हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अप इन द एयर, अ सीरीज ऑफ फ्लाइट इंसिडेंट्स विद इन अ मंथ। कह रहा है कि एक महीने के अंदर जो विमान से रिलेटेड घटनाएं हुई, जिसमें 2 क्रैशेस इन्वॉल्विंग स्मॉल एयरक्राफ्ट, 2 छोटे विमान हादसे का शिकार हुए। एक कहाँ पे हुआ? एट बारामती महाराष्ट्र जनवरी में, एंड नियर सिमारिया झारखंड, एक झारखंड सिमारिया के पास हुआ। एंड अ हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग इन द अंडमान, और अंडमान में एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, मतलब लैंडिंग तो हो गई मगर क्रैश लैंडिंग हुई। इज अ रिमाइंडर, कह रहा कि ये याद दिलाता है हमें दैट चार्टर एविएशन इन इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ लाइटली रेगुलेटेड, कि जो चार्टर एविएशन है, मतलब ये जो प्राइवेट जेट उड़ाने वाली कंपनियां भारत में हैं, इनको लेकर हम जो इनको लेकर जो रूल्स हैं उसको हम लाइटली नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। एडजेंट टू कमर्शियल फ्लाइंग, एडजेंट का मतलब होता है सेकेंडरी पार्ट। कह रहा है कि जो कमर्शियल फ्लाइंग है, इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लेन उड़ते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, तो इनका एक तरीके से सेकेंडरी पार्ट माना जाता है ये चार्टर एविएशन को, कि एक छोटा सा हिस्सा है। कह रहा है मगर इस छोटे से हिस्सों को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। द ट्रबल चार्टर एविएशन, कह रहा है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये चार्टर एविएशन सेक्टर मतलब जो प्राइवेट एविएशन सेक्टर है, जो पहले से ही समस्या में है, इज एक्सपेंडिंग, अब इसकी ये बढ़ रहा है, मतलब ये जो चार्टर एविएशन है, प्राइवेट जेट वाला सिस्टम है या बिजनेस है, भारत में बढ़ रहा है। एंड द नीड फॉर ओवरसाइट हैज बिकम क्रिटिकल, कह रहा है इसी वजह से अब इनके इनके रूल्स के ऊपर देखना या इनके ऊपर निगरानी रखना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA वेबसाइट लिस्ट 133 नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, कह रहा है कि जो DGCA की वेबसाइट में उसमें 133 नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। भाई नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स कौन हो गए? जो कि जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मान लो ये जो प्राइवेट जेट वाले हैं, इनको आप अगर इनसे बुकिंग करा लो तो वो उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 24 तारीख को 9 बजे उड़ना है उनको, नहीं, जैसा आप बुकिंग कराओगे वैसे ही काम हो जाएगा। और NSO भी बोलते हैं इनको, अपडेटेड टिल सितंबर 30, और ये जो लिस्ट है ये 30 सितंबर तक ही अपडेटेड है, 2025 तक। यूजिंग अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड विंग एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, कह रहा है कि ये जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, ये 2 तरीके के विमान यूज करते हैं। एक तो फिक्स विंग हो गया, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से जो फिक्स रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा इस तरीके से ऐसे निकला होता है, यहाँ पे ये रोटर होते हैं जो घूमते रहते हैं आगे एक साइड, या फिर रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट होते हैं। The meeting on February 24 that the DGCA held with all the NSO permit holders was thus long overdue। कह रहा है कि जो मीटिंग 24 फरवरी को DGA ने करी NSO के साथ, NSO परमिट होल्डर्स मतलब जिनके पास नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स का एक तरीके से परमिशन है, परमिट होल्डर है, उनके साथ मीटिंग करी, जो कि काफी समय से ओवर ड्यू थी, मतलब उसको पहले ही इस मीटिंग को हो जाना चाहिए था। द प्रपोजल टू रैंक चार्टर ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस, कह रहा है कि इस मीटिंग में ये प्रपोजल रखा गया कि जो जितने भी ये जो ऑपरेटर्स हैं ना, ये जो प्राइवेट जेट उड़ाते हैं, इनकी एक रैंकिंग बनाई जाए, और किस आधार पे बनाई जाए कि इनके यहाँ किस तरीके का सेफ्टी परफॉर्मेंस है, मतलब कितने ज्यादा इनके यहाँ सेफ्टी है। And the requirement for NSOs to disclose critical safety information on their websites, और इस बात का ही प्रपोजल रखा गया कि जितने भी NSO हैं, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, इनको अपनी सेफ्टी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा उनकी वेबसाइट्स में, विच कवर्स एयरक्राफ्ट एज, और उस क्रिटिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा क्या कि एयरक्राफ्ट की कितनी एज हो गई है, मेंटेनेंस हिस्ट्री, कब कब मेंटेनेंस हुई है, मतलब कब कब उसकी एक तरीके से सर्विसिंग हुई है, एंड पायलट एक्सपीरियंस, जो उसको उड़ा रहा है उसके पायलट का क्या एक्सपीरियंस है, कुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेसिक ट्रांसपेरेंसी। राइटर कह रहा है कि ये पहला स्टेप होगा कि हम चार्टर एविएशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए। ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ रहे हो ना, पारदर्शिता, जहां पे कोई चीज छुपी ना रहे, सब कुछ क्लियर हो। इक्वली सिग्निफिकेंट, कह रहा कि उतना ही महत्वपूर्ण इज द DGCA लाइन, डीजे ने एक और बात कही, दैट कमर्शियल कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट सेफ्टी,
कि पैसे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में सेफ्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने चार्टर प्लेन बुक कराया, ठीक है, किसी वजह से आपने उनसे बोला कंपनी से कि नहीं मैं अपनी सीट कैंसिल करना चाहता हूं, भले ही मान लो मौसम खराब है इस वजह से, मगर वो क्या करेंगे, पैसे के चक्कर में आपकी सीट कैंसिल नहीं करेंगे। तो एक तरीके से वो पैसे के बारे में सोच गए ना, और आपकी सेफ्टी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो यही कह रहा है कि कमर्शियल कंसिडरेशन को ऊपर नहीं रखना है, सेफ्टी को ऊपर रखना है। A pointer to pressures to prioritize VIP schedules and even business commitment। और एक तरीके से डीजीसीए ने एक संकेत दिया कि जो ये वीआईपी शेड्यूल्स होते हैं, मतलब जो वीआईपी उड़ाने होती है जिसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, एक उसका भी प्रेशर होता है कि इनको प्रायोरिटी दी जाए। मतलब उनका मान लो कोई बहुत बड़े नेता है, ठीक है, उनको जाना है, और वैसे भी टाइम टेबल जो है वो बहुत ज्यादा टफ, एक तरीके से बिजी है, तो उनका प्रेशर आएगा कि नहीं भाई हमारा पहले कर दो, तो इसके प्रेशर में भी रहते हैं। एंड इवन बिजनेस कमिटमेंट्स, और यहाँ पे बिजनेस कमिटमेंट का मतलब है मान लो कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग होती है या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है, तो ये लोग एक तरीके से सेफ्टी को दरकिनार कर देते हैं और उड़ाने भर देते हैं, ठीक है। द रेगुलेटर्स फोकस ऑन मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पे रेगुलेटर कौन है, डीजीसीए है। कह रहा है कि रेगुलेटर का जो फोकस है वो किसमें है, कि किस तरीके के मेंटेनेंस स्टैंडर्ड है, पर्टिकुलरली खासकर अमंग ऑपरेटर्स, उन ऑपरेटर्स के विद इन हाउस मेंटेनेंस, जिनका खुद का मेंटेनेंस है, मतलब जो खुद का अपना उन्होंने मेंटेनेंस वाला पूरा सिस्टम बना रखा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। रिपेयर भी वो खुद ही करते हैं, या फिर ऑपरेशन फैसिलिटीज, जितने भी ऑपरेशन फैसिलिटीज हैं वो उनकी खुद की हैं, मतलब जितना भी काम काज होना है वो उनका खुद का है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। इज अनदर क्रिटिकल बट लेट इंटरवेंशन, कह रहा है राइटर कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप था, मगर फिर भी काफी ज्यादा लेट इंटरवेंशन किया गया, मतलब लेट स्टेप उठाया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑडिट्स, कह रहा है कि जो कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो पायलट की वॉइस को रिकॉर्ड करता है, उसकी ऑडिट मतलब उसका चेकिंग। फ्यूल रिकॉर्ड्स को चेक करना। एडीएस बी डेटा सिक्योरिटी, एडीएस बी डेटा क्या होता है कि जब प्लेन उड़ता है ना तो उसकी पूरी जानकारी ग्राउंड में होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी चीजों को स्क्रूटनी करना। एज वेल एज इन्फोर्समेंट ऑफ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आर प्राइवेटल, कह रहा है कि फ्लाइट ड्यूटी की टाइम लिमिटेशन, मान लो कि कोई पायलट है उसने 8 घंटे उड़ान भर ली, अब ऐसा नहीं कर सकते कि 4 घंटे का उसको समय दो फिर से उड़ान भरने के लिए भेज दो। तो कह रहा है कि ये कानून लागू करना, इन्फोर्समेंट मतलब क्या हो गया, लागू करना, कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन हो कि अगर पायलट ने बहुत ज्यादा उड़ान भर ली है तो वो उड़ान ना भरे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, पाइवेटल मतलब ज्यादा जरूरी होगा। दो बिलेटेड स्टेप्स, कह रहा है फिर भी इस स्टेप्स को काफी देर बाद उठाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कह रहा है खासकर होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर सिस्टमिक फेलियर्स इज अनदर करेक्टिव मेजर। कह रहा है कि सीनियर मैनेजमेंट को अकाउंटेबल, एक तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो भी सिस्टम फेलियर हो रहा है वो आपकी गलतियों की वजह से है। कह रहा है कि ये भी एक सही कदम है। Adverse weather has been a contributory factor in several charter and non-scheduled flight accident। कह रहा है कि एडवर्स मतलब खराब, जो खराब मौसम है वो कई बार देखा गया है कि वही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में। जितने भी सेवरल चार्टर या नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के एक्सीडेंट हुए हैं उसमें खराब मौसम ने अपना एक रोल निभाया है। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, द बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश इन आंध्र प्रदेश इन 2009। कह रहा है कि 2009 में एक बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था आंध्र प्रदेश में, वो भी खराब मौसम की वजह से हुआ था। एंड बीच क्राफ्ट C-90 किंग एयर एक्सीडेंट इन 2001, और बीच क्राफ्ट C-90 किंग एयर एक्सीडेंट 2001 में था, वो भी खराब मौसम की वजह से हुआ था। दैट क्लेम द लाइव्स ऑफ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स, और जिसमें काफी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी जान चली गई थी। द DGCA हैज स्पेसिफाइड, कह रहा है कि DGCA ने ये एकदम साफ तौर से बता दिया है that recurrent training of pilot must focus on weather awareness studies। जो लगातार recurrent मतलब जो लगातार ट्रेनिंग पायलट्स की हो रही है, उन ट्रेनिंग का फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से वेदर की पूरी जानकारी, जो वेदर से लेके जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, है ना, नियम है, कानून है, उसकी पूरी जागरूकता होनी चाहिए पायलट को।
एंड डिसीजन मेकिंग इन अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स, और पायलट्स की बार बार ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से इस खराब मौसम में वो सही डिसीजन ले पाए। द रोल आउट ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स, कह रहा है कि अब ये जो सेफ्टी ऑडिट्स की शुरुआत हो गई है विद अ फिजिकल वर्कशॉप ऑन सेफ्टी, और काफी ज्यादा वर्कशॉप जो है वो सेफ्टी मेजर्स के ऊपर लगे रहे हैं। वर्कशॉप समझ रहे हो कि एक तरीके से वर्कशॉप नहीं होती है जिसमें चीजों को सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट आते हैं। तो कह रहा है कि अब ये सेफ्टी ऑडिट्स की जो शुरुआत हो गई है, रोल आउट हो गया है, और साथ ही साथ अब वर्कशॉप भी लगाई जा रही है सेफ्टी में। मे हेल्प अलाइन ऑल ऑपरेटर्स विद द सेफ्टी मैंडेट, कह रहा है कि इन दो चीजों से, ये जो सेफ्टी ऑडिट है और फिजिकल वर्कशॉप है, उससे ये मदद मिलेगी कि हम सारे ऑपरेटर्स को सेफ्टी मैंडेट मतलब जितने भी सुरक्षा के नियम है उनके अंदर ला सकेंगे। अब वो सारे ऑपरेटर्स मतलब जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो बड़ी फ्लाइट से चलाते हैं, या फिर छोटे ऑपरेटर हो गए, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। However, हालांकि द फैक्ट इज दैट देयर आर सम ऑपरेटर्स विद पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड्स, कह रहा है कि तथ्य ये है कि ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनके सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। देयर आर ऑल्सो गैप्स इन पायलट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑन टाइप, कह रहा है कि पायलट की ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा कमी है, और वो किस तरीके मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का अगर उनको प्लेन उड़ाते हैं तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस प्लेन को उड़ाने का। सेकेंड, सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर्स इन इंडिया, सेकेंड मतलब हो गया जिसकी बहुत ज्यादा कमी हो, ठीक है। तो कह रहा है कि सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर मतलब आप समझते होंगे सिमुलेटर का, जैसे एक रियल प्लेन उड़ाने से पहले ना एक मशीन दी जाती है पायलटों को, तो वो उसमें ट्रेनिंग करते हैं। तो कह रहा है कि उसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है भारत में। डर्थ, डर्थ का मतलब भी कमी होता है, ये नाउन होता है क्योंकि इसके पहले वो लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव होता है। अ डर्थ ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स, कह रहा है कि क्वालिटी जो बढ़िया इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी भी कमी है। एंड वीक ऑडिट्स, और जो जांच का प्रक्रिया है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। इट इज एक्नॉलेज, कह रहा है कि ऐसा माना गया है दैट द रेगुलेटर इटसेल्फ इज शॉर्ट स्टाफ्ड इन सर्टेन सेफ्टी क्रिटिकल डिपार्टमेंट, कि रेगुलेटर्स के पास खुद ही जो स्टाफ की कमी है अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में। अर्लियर दिस मंथ, कह रहा है कि इस मंथ की शुरुआत में द सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है कौन है बताओ आज की डेट में, स्पोक ऑफ कंडक्टिंग, उन्होंने ये कहा है कि वो करेंगे, क्या करेंगे, वेरी थॉरो स्टडी, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करवाई जाएगी ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन बाय नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, कि ये जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं इनकी जो ये फ्लाइट उड़ाने भरते हैं इनकी बहुत ही ज्यादा गहन जांच करवाई जाएगी, गहन स्टडी करवाई जाएगी। एंड टू अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स, और जो एयरफील्ड्स अनकंट्रोल्ड है उनकी भी स्टडी की जाएगी। बट फॉर सच अ सेफ्टी ड्राइव टू लॉक इन टू प्लेस, कह रहा है कि मगर इस तरीके की जो ये सेफ्टी ड्राइव है, ये जो जांच होने जा रही है, इसको अगर सफल बनाना है देयर हैज टू बी कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, तो लगातार ऐसे नियमों को, ऐसे सेफ्टी ड्राइव्स को है ना लागू करना पड़ेगा। एंड कमिटेड ट्रांसपेरेंसी, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। समझ में आया? व्हाट इज द मेन कंसर्न हाईलाइटेड इन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज में किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता बताई गई है। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एयरलाइंस इन इंडिया, कमर्शियल एयरलाइन का बढ़ना इंडिया में, नहीं। लैक ऑफ रेगुलेशन मतलब रूल्स की कमी होना, एंड सेफ्टी ओवरसाइट, और एक तरीके से सेफ्टी को नजरअंदाज करना, किसमें, इन चार्टर एविएशन। हाँ, तो यही सबसे बड़ा समस्या है पैसेज की। Why did the DGCA hold a meeting with NSO permit holders on February 24? DGCA ने क्यों मीटिंग रखी थी NSO परमिट होल्डर जितने थे 24 फरवरी को? टू इंक्रीज फ्लाइट टिकट प्राइसेस, नहीं। टू इंट्रोड्यूस न्यू एयरक्राफ्ट मॉडल, नहीं। टू इम्प्रूव सेफ्टी ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी, हाँ, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए, तो सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वॉज प्रपोज टू इम्प्रूव सेफ्टी, कह रहा है कि कौन से तरीके बताए गए थे मीटिंग में सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। रिड्यूसिंग पायलट ट्रेनिंग आवर्स, कि पायलट ट्रेनिंग को की जो घंटे उसको कम कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं बताया गया था। रैंकिंग ऑपरेटर बेस्ड ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस, हाँ, कि जो ऑपरेटर्स हैं उनको सेफ्टी मानक के तौर उस बेस्ड में उनकी रैंकिंग की जाए, तब सही रहेगा ना। तो यही बताया गया था, तो बी करेक्ट आंसर है। अलाउइंग फ्लेक्सिबल ड्यूटी आवर्स, नहीं। इग्नोरिंग मेंटेनेंस हिस्ट्री, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट हैज बीन अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन सेवरल एक्सीडेंट, कि क्या कारण रहा जो इतने ज्यादा नॉन शेड्यूल्ड प्लेन हो गए या फिर चार्टर प्लेन हो गए, इनकी जो एक्सीडेंट हुआ उसका कारण मेजर क्या रहा। एडवर्स इफेक्ट उसका, सॉरी, एडवर्स वेदर था ना, पायलट स्ट्राइक्स नहीं, एयरपोर्ट कंजेक्शन नहीं, एडवर्स वेदर मतलब खराब मौसम ही सबसे ज्यादा कारण था एक्सीडेंट्स का। What is necessary for the safety drive to succeed, कह रहा है क्या चीज जरूरी है कि ये जो सेफ्टी ड्राइव है उसको सफल होने में। इंक्रीज कमर्शियल प्रॉफिट्स नहीं, एक्सपेंशन ऑफ चार्टर सर्विसेज नहीं, कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, हाँ लगातार रूल्स को लागू किया जाए और साथ ही साथ उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, काफी लंबी है ना, तो पहले पढ़ लेते हैं। यू विल नेवर डैश योर सूट केस थ्रू एन एयरपोर्ट इन द सेम वे अगेन, कह रहा है कि तुम अब अपना सूट केस लेकर एयरपोर्ट से वैसे नहीं चल पाओगे जैसे पहले कभी चला करते थे। हिट टेक्नो कॉन्स्पिरेसी ड्रामा, कह रहा है कि एक ड्रामा है जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है, उसका नाम है द कैप्चर, makes its long awaited comeback with a chilling thrilling opening sequence at Heathrow Terminal 5। कह रहा है कि उस सीरीज में क्या है कि एक नया ओपनिंग, जो पहला ओपनिंग सीन है वो खुला और उसमें काफी ज्यादा डर था, काफी ज्यादा उत्साह था, और वो जो ओपनिंग सीन था वो टर्मिनल 5 किसी एयरपोर्ट में दिखाया गया। व्हेन अ हॉस्टाइल रशियन, उस सीन में एक रशियन एसेट मतलब एक रशियन जासूस जिसके अंदर काफी ज्यादा दुश्मनी की भावना थी, लैंड्स इन द यूके, वो यूके के एयरपोर्ट में लैंड करता है। ही हैक सीसीटीवी कैमरा, और वो सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। एंड यूजेस रियल टाइम इमेज मैनिपुलेशन, और फिर वो रियल टाइम इमेज को चेंज करके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में लेता है। टू डैश बॉर्डर कंट्रोल्स एंड पासपोर्ट चेक, ताकि वो जो पासपोर्ट चेकिंग चल रही है या बॉर्डर कंट्रोल्स उसको उससे या तो बच के निकल पाए या उनको कंट्रोल में ले पाए। ही इज ट्रेवलिंग अंडर अ डीप फेक अवतार, उसकी बहुत सी आईडीज हैं, बहुत सी फेक आईडीज हैं। एंड लेट अस जस्ट से ही इज नॉट इन लंदन टू विजिट M&M's वर्ल्ड और सी द पैडिंगटन म्यूजिकल, और हम कह रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि वो लंदन इसलिए तो नहीं आया होगा ताकि वो M&M वर्ल्ड को विजिट कर सके, अब ये कोई जगह होगी वहां पे मशहूर, और पैडिंगटन म्यूजिकल मतलब उस म्यूजिक परफॉर्मेंस को वो देखने तो ये नहीं आया होगा जासूस। रिटन एंड क्रिएटेड बाय फॉर्मर डॉक्यूमेंट्री मेकर बेंशन, कह रहा है बेंशन के द्वारा ये क्रिएट की गई और लिखी गई है। द कैप्चर्स रिप्ड फ्रॉम द हेडलाइंस मिक्स ऑफ गवर्नमेंट AI यूजेस स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक, डार्क वेब डेटा एनालिटिक्स एंड डीप फेक डॉपलगैंगर्स का मतलब होता है डुप्लीकेट, विल मेक यू फियर डैश द फ्यूचर। कह रहा है कि इस सीरीज में जो उसने हेडलाइंस बनाई है, क्यों, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट AI का यूज करती है, मतलब गवर्नमेंट AI यूजेस के बारे में दिखाया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक कर रहा है तो किस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। डार्क वेब डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हिडन फाइल्स हैं नेट में उसके एनालिसिस को लेकर चीजें दिखाई गई हैं। डीप फेक डॉपलगैंगर्स मतलब किस तरीके से आजकल AI की मदद से चीजें एकदम वैसी कॉपी डुप्लीकेट बना दी जा रही है, उसके बारे में दिखाया गया है। विल मेक यू फियर डैश द फ्यूचर, कह रहा है कि इस जब ये सब चीजें तुम देखोगे तो तुम्हें भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंता होगी या फिर डर लगेगा। द शोज स्टार हॉलीडे ग्रैंगर कंपेयर्स इट टू अ लॉन्ग फॉर्म ब्लैक मिरर, कह रहा है कि जो शो के स्टार है हॉलीडे ग्रैंगर, उन्होंने इस शो को ब्लैक मिरर के से कंपेयर किया है और बोला है कि जो ब्लैक मिरर का ये एक लॉन्ग वर्जन है, मतलब ये लंबा पार्ट है। ई सीरीज एक्सप्लोर्स टेक्नोलॉजी दैट फील जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ रियलिटी, सेज द मैनचेस्टर बॉर्न 37-year-old, कह रहा है कि हर सीरीज जो है वो उसमें एक अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है और वो ऐसा फील कराता है कि रियलिटी से एक कदम टेक्नोलॉजी उसमें आगे दिखाई गई है। ऐसा कौन बोल रहा है? ये हॉलीडे ग्रैंगर जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए हैं और 37 साल के हैं। इन द एरर ऑफ AI, कह रहा है AI के एरा में इट फील्स मोर एंड मोर टाइमली, ऐसा लगता है कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो समय के हिसाब से सही हैं। But does a lot of research and we have advisor who informs us about the latest development,
कह रहा है कि बेन जो है इनकी टीम का हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है इन सब बातों में, और कह रहा है कि हमारे पास बहुत से एडवाइजर्स हैं जो कि हमें इसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में, कि टेक्नोलॉजी में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम द मेट, मेट मतलब यहाँ पे हो गया मेट्रोपॉलिटन पुलिस, कह रहा है कि सिर्फ हमारे पास पुलिस ही नहीं है एंड काउंटर टेरर वाले लोग ही नहीं है, बट मिलिट्री कंसल्टेंट एज वेल, मिलिट्री में जो काफी बड़े बड़े पदों में है वो उसके एडवाइजर भी उनके पास हैं, जो ये सीरीज बनाया है जिसने। दे आर बैंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, एंड अ लॉट मोर ओपन देन यू वुड एक्सपेक्ट बिकॉज इट्स इज ऑल ऑफ द रिकॉर्ड। और कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, जितना आपने आशा भी नहीं करी होती उससे ज्यादा चीजों को बता देते हैं, क्योंकि हर चीजें ऑफ द रिकॉर्ड हो रही होती हैं। द चिल इज द डैश विद विच दे से इट, कह रहा है कि सबसे ज्यादा चिलिंग चीज तो ये डराने वाली चीज ये है कि जिस तरीके से वो इन सब चीजों को कहते हैं। दे आर नॉट रिवीलिंग देयर मोस्ट क्लासिफाइड सीक्रेट्स, कह रहा है कि वो अपने सबसे जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं उनको नहीं बताते हैं। जस्ट देयर रन ऑफ द मील डे टू डे वर्क, बस वो उन्हीं बातों को बताते हैं जो वो रोजाना चीजें को देख रहे होते हैं। दैट द स्कैरियस्ट बिट, कह रहा है ये डराने वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी वो बता रहे होते हैं वो वैसे ही बड़ा डरावना है, और अब कह रहा है कि वो नॉर्मल उनके यहाँ होता है, और वो जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट चीज होती है उसको बताते नहीं। तो कह रहा है ये तो बहुत डराने वाली बात है। यू थिंक इफ दिस इज द स्टफ यू आर अलाउड टू टेल मी अबाउट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अवर्टिंग वर्ल्ड वॉर 3, व्हाट आर द रियल सीक्रेट्स। कह रहा है कि अब तुम ये सोचो, जब वो इन सब चीजों को बता रहे हैं कि किस तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कि इस तरीके के वेपन्स हैं जो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 को टालने की बात हो, जब ये सब चीजें वो बता रहे हैं तो सोचो रियल सीक्रेट्स क्या होंगे उनके पास। विद द व्हाइट हाउस रूटीनली पोस्टिंग एआई इमेजेस ऑन सोशल मीडिया, कह रहा है कि व्हाइट हाउस जो है वो लगातार एआई इमेजेस सोशल मीडिया में पोस्ट करता रहता है। फैक्ट इज नाउ एज आउटलैंडिश एज फिक्शन, कह रहा है कि अब इसी वजह से बड़ा कठिन हो गया कि सच क्या है या फिर एक तरीके से स्टोरी क्या है, फिक्शन क्या है। When the first series aired, कह रहा है जब पहली सीरीज आई, some of the audience thought it was far-fetched, says Granger, कह रहा है कि कुछ ऑडियंस ने ये सोचा कि ऐसा होना तो एकदम असंभव है, मतलब जो एआई चीजें दिखाई गई होंगी या फिर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें दिखाई गई होंगी, तो लोगों ने सोचा अरे ये तो बस ऐसे ही फिक्शन है, ये सब तो कहाँ पॉसिबल है। इट इज रियली नॉट, कह रहा है कि ये सिर्फ फिक्शन नहीं रह गया है। थिंग्स आर डेवलपिंग एट सच एन एस्टोनिशिंग स्पीड, की चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, दैट इट सरप्राइजेस पीपल, जो लोगों को भौचक्का कर दे रही हैं। इफ थिंग्स आर हैपनिंग बिफोर यू कैन इवन इमेजिन देम, कह रहा है कि अगर चीजें आपके इमेजिन करने से पहले हो रही हैं, हाउ आर दे एवर गोइंग टू बी रेगुलेटेड, तो इन सब चीजों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इट इज द पेस ऑफ प्रोग्रेस एंड लैग ऑफ गार्ड रेल, कह रहा है कि ये जो एआई बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोई भी कंट्रोल करने वाली चीज उसको नहीं है। दैट मेक इट सो डैश, आप समझते हैं। यू विल नेवर डैश योर सूटकेस थ्रू एन एयरपोर्ट इन द सेम वे अगेन, क्या होना चाहिए यहाँ पे। कैडर, कैडर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, हमको मेन वर्ब चाहिए, पहली बात तो ये है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। और इसका मतलब होता है कि कुछ जो ट्रेन लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कैडर। डास्टर्डली, डास्टर्डली होता है एडजेक्टिव, हमको तो वर्ब चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है कायर, तो ये भी नहीं है। रिबाउंड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, मगर इसका होता है बाउंस बैक करना, तो ये नहीं होगा। व्हील, यू विल नेवर व्हील योर सूटकेस, हाँ ठीक है, कि तुम कभी भी अपना जो सूटकेस होता है ना, इस तरीके से उसमें व्हील लगे होते हैं और इसलिए हम लोग हाथ से पकड़ के उसको ले जा रहे होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर स्टेशन हो। तो कह रहा है यू विल नेवर व्हील योर सूटकेस थ्रू एन एयरपोर्ट इन द सेम वे अगेन, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। When a hostile Russian asset lands in the UK, he hacks CCTV cameras, uses real-time image manipulation to dash border controls and passport check, क्या होना चाहिए 2 के बाद। श्राउड, शॉर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब या नाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज को छिपाना। टू श्राउड बॉर्डर कंट्रोल्स, नहीं, मीनिंग नहीं आ रहा है। टैम्बलर का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन, इसका मतलब होता है भूकंप, तो ये भी नहीं होगा। टू सीज फायर, नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। टू बाईपास, हाँ, किसी चीज को अवॉइड करना है ना, या उससे बच कर निकल जाना। टू बाईपास बॉर्डर कंट्रोल एंड पासपोर्ट चेक्स, तो ये मीनिंग आ रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। डार्क वेब डेटा एनालिटिक्स एंड डीप फेक डॉपलैंगर्स विल मेक यू फियर
द यहाँ पे फ्यूचर होगा, ठीक है। फ्यूचर क्या होना चाहिए? डर किस चीज के लिए लगेगा आपको? क्या होता है? फियर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए डर होता है। फील दैट समथिंग इज इन डेंजर, तो फियर फॉर समथिंग सही है। फियर अबाउट द, किसी के बारे में, अबाउट क्या होता है? किसी के बारे में, तो यहां मीनिंग नहीं आ रहा है। फियर टूवर्ड्स द फ्यूचर, ये तो डायरेक्शन के लिए होता है। फियर अगेंस्ट द फ्यूचर, कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द चिल इज द डैश विद विच दे सेड, कह रहा है कि सबसे ज्यादा एक तरीके से डरावनी बात यह है कि किस तरीके से वो चीजों को कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं। ब्लंट, अच्छा द यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच ही लगता है ना नाउन के लिए। द ब्लंटनेस का मतलब होता है साफ साफ कह देना, बेधड़क। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, हो सकता है। सबटेलिटी, सबटेलिटी का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा के कहना, तो ये मतलब नहीं है। सिंडिकेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई मतलब नहीं आ रहा। जर्मिनेट का मतलब पता ही होगा, अंकुरित होना, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? ए है। द चिल इज द ब्लंटलेस, मतलब किस बेधड़क से वो चीजों कह देते हैं, वही डरावनी वाली बात है। If things are happening before you can even imagine them, how are they ever going to be regulated? This is the pace of progress and lack of guidance that makes it so. कह रहा है कि ये जिस तरीके से AI बढ़ रहा है और कोई भी रूल नहीं है, वो इस चीज को क्या बनाता है? सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है एक तो ये, और इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जो नहीं होता ऑर्डर, तो ये भी नहीं होगा। वाइबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि कोई चीज पॉसिबल हो, तो ये भी नहीं होगा। दैट मेक्स इट सो सिनिस्टर, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कोई डरावनी हो, खतरनाक हो। तो कह रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रही है, कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं है, वही चीज उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है, तो हो सकता है ये सिनिस्टर। अनकन्वेंशनल मतलब एक तरीके से जो अनयूजुअल हो, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सी, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।